पश्चिम बंगाल के लोग अभी सब जान गए हैं टीएमसी का मतलब है चोर, चोर का मतलब है टीएमसी। बस इससे ज्यादा हम ना कुछ जानते हैं और हम ना कुछ मानेंगे। आने वाला विधानसभा जो है 2026 का, लेडीज वोट की तरफ से हम लोग के सबके तरफ से नो 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 वोट फॉर टीएमसी। बस वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हो जाता है टीएमसी का घर तोड़ना, दुकान तोड़ना। तो ये तो गुंडा राज चल रहा है इधर। तो ऐसे पार्टी ऐसे को क्यों सपोर्ट करेंगे हम? जो रेप कर रहे हैं उनका कोई नहीं, जो रेप हो रहे हैं उनके लिए आप एक रेट बांध दे रहे हो कि इसके लिए 10 लाख, इसके लिए 5 लाख। ये कैसा सिस्टम है? क्यों इतने दिनों तक टीएमसी है? अच्छा वोट होते हैं, अच्छा वोट नहीं होते हैं। सच्चा वोट नहीं, बिल्कुल नहीं। कपड़ा तक फाड़ देते हैं। हम काउंटिंग में जो जाते हैं लेडीज लोगों को उतना ज्ञान नहीं करते, कपड़ा वपड़ा सब मतलब एकदम फाड़ देते हैं। क्या बोलें, इतना जिल्लत सह के भी हम लोग भाजपा थे, भाजपा ही रहेंगे। पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले लोग ये बात अब बहुत अच्छे से कहते हैं कि देश में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बार बार बन रही है तो इसकी बड़ी वजह महिला वोटर है। बिहार में यही महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ रहती हैं, वहीं बंगाल में ये महिला वोटर ममता बनर्जी का साथ देती हैं। कई योजनाएं हैं जिसमें लक्की भंडार सबसे प्रमुख योजनाएं हैं। चुनाव से पहले जो बजट पेश किया गया, सरकार का अंतरिम बजट, उसमें लक्की भंडार का अमाउंट भी बढ़ा दिया गया 1000 से 1500 और 1500 से शायद 1700 जो SC/ST समाज की महिलाएं हैं उनके लिए। ऐसे में जो ममता बनर्जी का कोर महिला वोट है वो ही डिसाइड करेगा कि चुनाव में इस बार की बाजी किस तरफ रहने वाली है। दी पैम्फलेट की टीम इस वक्त डोमजूर में है और हमारे साथ कुछ महिला वोटर्स हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार महिलाओं का मिजाज किस तरफ है। एक बाजार है ये और सामने एक शानदार हवेली। जिन्होंने भी बंगाल को फिल्मों की नज़रों से देखा है तो उन्होंने इसी तरीके की कुछ बिल्डिंग्स देखी होंगी। पहले ये हवेली होती थी, आजकल अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। दीदी से शुरू करते हैं। दीदी आपका नाम? सुतपा दे चक्रवर्ती। सुतपा दे चक्रवर्ती। अच्छा, सुतपा डे चक्रवर्ती। दीदी क्या लग रहा है इस बार का क्या माहौल है चुनाव का? महिलाएं ममता बनर्जी की वोटर मानी जाती हैं, इस बार भी उसी तरफ है या कुछ परिवर्तन का मूड है? देखिए, फिलहाल जो बंगाल का सिचुएशन है वो आपको भी पता है, हम सबको पता है कि काफ़ी हद तक ख़राब सिचुएशन में हम लीड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का कोई सुरक्षा बोल के कोई चीज़ नहीं है। मान लीजिए हम वो क्या बोल रहे हैं, तुमको दिक्कत है कि 8 बजे से पहले घर चले जाओ। क्यों भैया, हम 8 बजे से घर पहले क्यों आए? मान लीजिए मेरा ऑफिस का छुट्टी 9 बजे है, 10 बजे है, तो हम 8 बजे घर जाएंगे तो मेरा सैलरी कहाँ से आएगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा? वो 1500 दे के हाथ झाड़ लेंगी तो 1500 में मेरे बच्चे का पढ़ाई, मेरा खर्चा, मेरे घर का खर्चा सब चला जाएगा? कभी भी नहीं। मान लीजिए SC/ST के लिए 200 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया है तो उन लोगों का भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। और सिक्योरिटी कौन देगा? आप बोल रहे हैं आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, पुलिस आपकी भाषा सुनती है, आप जो बोलो दिन को दिन रात को रात वो वही मानते हैं। तो उनको आपने उनको बोलना चाहिए कि लेडीज लोगों को सिक्योरिटी दो। लेडीज लोगों को क्यों बोल रहे कि 8 बजे से पहले घर जाओ? ये बात तो सही नहीं है। फिर आप रेप कर रहे हो, जो रेप कर रहे हैं उनका कोई नहीं, जो रेप हो रहे हैं उनके लिए आप एक रेट बांध दे रहे हो कि इसके लिए 10 लाख, इसके लिए 5 लाख। ये कैसा सिस्टम है? समझा नहीं मैं, क्या बोला आपने? मान लीजिए जो रेप केसेस हो रहे हैं उसके बिहाफ पे दीदी जी क्या कर रही हैं कि रेट बांध के दे रही है कि ऐसा रेट होगा कि मान लीजिए 15 साल के नीचे रेट होगा तो 5 रुपये मिलेगा, 15 साल के ज़्यादा होगा तो 20 रुपये मिलेगा, उससे ज़्यादा होगा तो 50 रुपये मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। रेप के अगेंस्ट उनको क्या करना चाहिए? कार्रवाई बनाना चाहिए, चार्जशीट देना चाहिए। जो रेप कर रहे हैं उनको पकड़ के अंदर करो। वो क्या कर रही है, जो रेप हो रही है महिलाएं उनको रेट दे रही है उनके। और हमारी अभया जो थी, उनके मम्मी पापा ने रिसेंटली एक जो प्रतिवाद सभा किया था, उनकी मम्मी के ऊपर पत्थर मार के उनको हर्ट किया गया है। उनके पापा का तबीयत सही नहीं है। तो हम कौन से पश्चिम बंगाल में जी रहे हैं और कैसे जिएंगे? हम ऐसे हाल में क्या सिचुएशन में जिएंगे? और उनको इस बिहाफ पे लेडीज वोट का मिलना सही नहीं है। हम इसका मतलब विरोध करते हैं। आरजी कर जो घटना हुई थी उसमें जो पीड़िता थी उसको पूरे देश ने अभया का नाम दिया था और उनके माता पिता ने अभी कुछ दिनों पहले प्रोटेस्ट किया था तो उसी में पत्थरबाजी हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मीडिया में काफी बार दिखाया गया है, उनकी मम्मी के सर को मार के सुझा दिया गया था
क्यों सुझाया दिया गया था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाया। तो अगर हम में से किसी को कल कुछ हो जाए, मान लीजिए इन आंटी को हम बहुत मानते हैं, हम एक ही साथ काम कर रहे हैं, इनके साथ कुछ हो जाएगा तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाने जाएंगे तो पत्थरबाजी करके या कुछ करके हमको थमा दिया जाएगा। ऐसा क्यों? वो तो खुद एक लेडीज़ है, उनको तो समझना चाहिए, उनको तो हम लोगों के लिए अलग से सोचना चाहिए कि मैं एक महिला मतलब हूँ, पश्चिम बंगाल में मैं लीड कर रही हूँ, तो औरतों को मैं सहायता करूँगी। ये क्या उनके समझदारी टीएमसी है? के लोगों से जब हम बात करते हैं तब पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये सब बीजेपी जो है ना मुद्दा बनाती है। आरजी कर में जो आरोपी थे वो भी जेल में है, संदेश खाली में जो आरोपी थे वो भी जेल में है। ममता दीदी की पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये तो बीजेपी वाले बस बस तिल का तार बनाते हैं। देखिए, बीजेपी वालों के तरफ से तो वो हमेशा ही उंगली उठाते हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने धर्म को दिखा के राजनीति किया, ये किया वो किया। मान लीजिए अगर अभया के बारे में आप बोल रहे हैं तो उसी के बारे में बात कर रही हूँ। मान लीजिए अभया के कांड में जिसने जो भी किया था, अगर वो सही से अंडरग्राउंड होते या पुलिस की हिफाजत में होते, तो एक लड़की जो नहीं है अभी इस दुनिया में, तो उनकी मम्मी पापा को वहाँ पे अवरोध करने की क्या जरूरत थी? इसी से हम सब कुछ जानते हैं। देखिए भैया, हम सब कुछ जानते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग अभी सब जान गए हैं टीएमसी का मतलब है चोर, चोर का मतलब है टीएमसी, बस। इससे ज्यादा हम ना कुछ जानते हैं और हम ना कुछ मानेंगे। आने वाला विधानसभा जो है 2026 का, लेडीज वोट की तरफ से हम लोगों के सब के तरफ से नो 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 वोट फॉर टीएमसी, बस हम इतना जानते हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है, इसलिए एसआईआर वाला दाव खेला है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी डेमोक्रेटिकली इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है। यहाँ पे उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को ही तुगलकी कमीशन कह दिया, बोल दिया कि बंगाल के जो लोग हैं वो अपने डेमोक्रेटिक राइट की रक्षा करेंगे और फिर टीएमसी को चुनाव जितवाएंगे। भैया, एक मुहावरा हम सब ने सुना है, छोटे में मेरी माँ नानी सब बोलते थे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आपने भी सुना होगा। तो दीदी जी, अगर आप मान लीजिए करप्टेड हैं, आपके घर पे ईडी जाए, आपके घर में कोई बाहर से आपने लोग रख दिया है, एसआईआर हो, तो आप तो बोलेंगे ही कि बीजेपी ये नहीं कर पाए तो बीजेपी हमारे लिए ईडी को भेज दिया, एसआईआर कर दिया। एसआईआर हम लोगों के सुविधा के लिए किया गया है। मान लीजिए मेरे घर में 3 लोग हैं, 3 वोट है, ठीक है। अगर कल को आप देख लीजिए मेरे ही पापा के नाम से 10 तो और घर में 50 लोग हैं, तो इसका वोट टीएमसी में जा रहा है, तो दीदी को तो अच्छा लगेगा ही ना कि वो वोट तो मेरा ही वोट बैंक बढ़ रहा है। तो बीजेपी ने इसी के लिए ही, जैसे ये बाहर वाला वोट टीएमसी को ना मिले, इसे रोकने के लिए ही एसआईआर बनाया है। जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो सुरक्षित है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो। अगर वोटर हमारे यहाँ के हैं, उनके पास कागज पर्ची सब सही है, तो उनको डरने का कोई जरूरत नहीं है। और अब इस वक्त हम डोमजूर में हैं, तो डोमजूर के बारे में बताइए, यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं? कल्याण जी हैं शायद यहाँ से एमएलए, और कल्याण बनर्जी जी ही हैं एमपी भी। कल्याण घोष एमएलए, दोनों कल्याणी है, तो कल्याण हो रहा है यहाँ का या नहीं हो रहा है? देखिए, इतना कल्याण नाम से अकल्याण ज़्यादा हो रहा है, हम यही बताने वाले हैं और यही बोलना चाहते हैं। आप यहाँ पे सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी घरों में पानी नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है। लेकिन बरसात में उनके कमर के ऊपर तक पानी हो जाता है, जो पीने लायक नहीं है। तो ये सिस्टम है। और बच्चे जो हैं वो उनके शिक्षा या हेल्थ की तरफ से भी कोई उतना वो नहीं है। आप पंचायत में जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कतें मिलेंगी। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का हाल भी वैसा ही है। यही तो सब चल रहा है भैया। हम लोग प्रतिवाद करने जाते हैं तो बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। कुछ हमारे ही भाई बंधुओं को झूठे केस में दे के अंदर कर देना, जो आवाज़ उठाने चाहे उसको बंद कर दो, उसको अंदर डाल दो। यही तो सिस्टम चल रहा है। तो चाची है हमारे साथ एक। चाची, आपने तो सीपीएम का भी सरकार देखा, टीएमसी का भी सरकार देखा, बताइए कौन सा सरकार ভালো था? সাধারণ মানুষ আমরা কিন্তু কে সিপিএম কে তৃণমূল, আমরা যেমন যে কাজ করবে আমরা তার সাথেই আছি। जो काम करेगा वो चाहिए। হ্যাঁ, একদম। दीदी काम नहीं कर रही हैं। দিদি তো ওই ভাতা দিচ্ছে, ছেলে পেলেদের যে মানে মেরুদণ্ডগুলো ভেঙে দিচ্ছে, 1500 টাকা। আর একজন মানে ওই ছাত্রছাত্রীর কার্ড না, ওই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 1500 বাড়িয়েছে, 500 বাড়িয়েছে। সাধারণ যেমন আমি পাইনি। आपको नहीं না না না, আমি আজকে 2003-এ আমার হাজবেন্ড মারা যায়,
তখন কিন্তু সিপিএম ছিল, हाँ। তখন থেকে আমি কিন্তু কিচ্ছু পাই না, না টিএনসি থেকে পেয়েছি না সিপিএম থেকে পেয়েছি। ना सीपीएम में कुछ मिला ना टीएमसी में कुछ मिला, यही कहना चाह रही है आप? আমি সাধারণ মানুষ, আমার হাজবেন্ড নেই, আমি অনেক কষ্ট করে আমি লেখাপড়া শিখিয়েছি মেয়েকে, আমি এদের কাছ থেকে না টিএনসির কাছ থেকে না সিপিএম এর কাছ থেকে কিচ্ছু পাইনি, किसी ना से कोई पैसा नहीं मिल रहा, না কিচ্ছু না। একটা চাকরি দিতে পারতো আমাকে, चाकरी भी नहीं है। কিচ্ছু নেই, কিছু দেয়নি, আমি নিজে চেষ্টা করে আমি চাকরি করেছি। अच्छा, अभी चाकरी कर रही हैं आप, क्योंकि आपको ना तो विडो पेंशन यानी कि विधवा पेंशन मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। না কিচ্ছু নেই, আমরা তাদের কাছ থেকে সাধারণ আমরা কিচ্ছু পাইনি, না টিএনসির কাছ থেকে পেয়েছি না সিপিএম এর কাছ থেকে পেয়েছি। सीपीएम के समय मिला ना टीएमसी के समय मिला। आपने स्वास्थ्य साथी कार्ड का जिक्र किया, क्या स्वास्थ्य साथी कार्ड जमीन पे है? পাইনি, वो भी नहीं मिला आपको? অথচ আমাকে দরকার ছিল। আমি একটা মানে খুবই সাধারণ, আমি নিজে রোজগার করে আমি আমার মেয়েকে পড়াশোনা করিয়েছি, সবই করিয়েছি, কিন্তু এক সিপিএম বলুন বা টিএনসি বলুন আমি কিন্তু কিচ্ছু পাইনি। সাধারণ মানুষ অনেক সতর্ক হয়ে গেছে না এবার, হ্যাঁ অনেক, কেননা তারা 34 বছর সিপিএম দেখেছে, 15 বছর তৃণমূল দেখেছে, এবার আমরাও বলছি বিজেপিকে ভোট দেব এবং দিন সাধারণ মানুষকে বলছি বিজেপিকে ভোট দিন, 5 বছর দিয়ে দেখুন, যদি না হয় আরে পাবলিক ওঠাবে, পাবলিক নামাবে, ভোট তো আমরা সাধারণ মানুষই করি, মানে যখন উঠবে 34 বছর রাজত্ব সাধারণ মানুষ করেছে, 15 বছর রাজত্ব তৃণমূল করেছে, সাধারণ মানুষ, এবার বিজেপিকে আমরা সাধারণ মানুষই আনবো। दीदी बीजेपी क्यों, क्या भरोसा है बीजेपी पे? হ্যাঁ ভরসা তো অতি অবশ্য, আজকে আমাদের আয়ুষ্মান ভবন করা উচিত ছিল, মানে आयुष्मान भारत হ্যাঁ हाँ। মোদিজি বারবার বলছে এক একজনকে 5 লক্ষ টাকা করে চিকিৎসা করতে দিলেন, মমতা ব্যানার্জি করতে দিলেন না। আমরা কিন্তু সার্ভার কাপে বা আমরা নিজেরাও অনেককে করে দিয়েছি, আমি এখনো বলি তোমরা করে রাখো, আজ নয় কাল এই কাজ অনেক হবেই হবে। সেগুলো তো মানে সাধারণ মানুষ বুঝছে না, ভয় পাচ্ছে কেন, এরা তো অত্যাচার করে, যখনই জিতে যাবে তা বাড়ি ঘর ভাঙতে শুরু করে দেয়, বহু আছে। হ্যাঁ এখানে আছে কত ছেলে যাদের বাড়ি ঘর ভেঙেছে, এখানে मतलब चुनाव जीतने के बाद वो लोग आपका घर बार तोड़ने लग जाते हैं। হ্যাঁ এরা জানে এদের বাড়িতেও অত্যাচার হয়েছে। आपका बाड़ी तोड़ रहे हैं। হ্যাঁ 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 একদম। আবার আমাদের সামনে একজনের জিম ভেঙে দিয়েছে, তারপরে বাড়ি ভেঙে দিয়েছে, দোকান ভেঙে দিয়েছে, মানে 21-এর পরে এই অত্যাচার করেছে, প্রচণ্ড অত্যাচার করে। আর দিদিকে তো আমরাই এনেছি সবাই, নাহলে তো আসতে পারে না। কিন্তু আজকে উনি কি করছেন, আজকে নেই একটা চাকরি, 1500 টাকা দিলেই সব হয়ে গেল। হ্যাঁ একটা চাকরি নেই, একটা হসপিটাল এখানে নেই, একটা কলেজ নেই, কোনো কিছু ডোমজুড়ে সেরকম নেই, জলের ব্যবস্থা ঠিক নেই। 6000 টাকা করে নিয়েছে, বলেছিল যে টাকা ফেরত দেবে, অথচ দেয়নি, কোনো টাকা দিচ্ছে না, অথচ জল সেই রকমই আসছে। দিদি একদম, আমরা দিদিকে চাচ্ছি না, আমরা একদম দিদিকে চাইবো না। कौन चाहिए दीदी फिर? আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি, ওনাকে ভাজপা, ওনাকে আমরা আনবো, ওনাকে মোদিজি আসো। হ্যাঁ মোদিজি হচ্ছে আমাদের ভগবান। হ্যাঁ অবশ্যই। कैसे भगवान कैसे? হ্যাঁ উনি যা অন্য জায়গায় যা কাজ করেছে, আমাদের আমাদের মহিলাদের উপরে ওনার একটা ভালো সম্মান আছে। হ্যাঁ আর উনি যেভাবে দেখছি, উনি যেভাবে করছে, আর দিদি তো আমাদের দিতে দিচ্ছে না। গরিব মানুষদের এই যে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, হ্যাঁ এই যে বাড়ি ঘরদোর করার জন্য যে টাকা পাঠাচ্ছে, তাদের দিদির যাদের 3 তলা বাড়ি, কাছের লোক, তাদেরকে টাকা দিচ্ছে, অথচ আমাদের দিচ্ছে না, গরিবরা পাচ্ছে না। কেন এটা হবে? आपको भी अब तक मतलब कि आपको मिलता है लक्ष्मी भंडारी, आपको भी नहीं मिलता है? না আমরা নিইনি, আমরা নেব না, आपको भी नहीं मिलता है और आपको भी नहीं मिलता না 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 আমরা এখানে আমার তো দরকার ছিল, এর হাজবেন্ড গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে, প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজকে কল্যাণ ঘোষ হচ্ছে 5 বছর ধরে উনি রয়েছেন, আজকে উনি কি করেছেন? কল্যাণ ঘোষ কিচ্ছু কাজ করেনি। সাধারণ মানুষের কাছে বাড়ি বাড়ি যান, কিছু কিছু রাস্তাঘাট এমন করছে, জল আসবে চলে যাবে, খুঁড়বে আর নেবে। আমি তো বলি খোঁড়ো আর নাও। आप क्यों, आपने मोदी को भगवान क्यों कहा? ऐसा क्या किया मोदी? ভগবান, আমরা ভগবানের চোখে ওনাকে দেখি, কারণ ওনার কাজ কর্ম, ওনার সম্মান। দিদি 14 বার মোদিকে কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে ঘোরাচ্ছে, অথচ মোদিজি কিন্তু দিদিকে কোনোদিন অসম্মান করেনি, কোনোদিন অসম্মান করেনি। বলতে পারবে উনি একটা বক্তব্যতে একটা অসম্মান কথা বলেছে তৃণমূলের নামে? হ্যাঁ আর দিদি তো 14 বার ধরে একদম বিজেপিকে, ভাজপাকে যত পাচ্ছে তত গালাগাল দিচ্ছে। এইখানেই বোঝা যায় পরিচয় যে কে ভদ্র কে ভদ্র। উনি
গোড়া আমরা ওনাকে মেনে আসছি, ওনাকে আমরা ভগবানের চোখে দেখি। दीदी ये कहना चाह रही हैं कि कहाँ टीएमसी जो है या ममता दीदी जो है मोदी के बारे में अनाप शनाप बोलती हैं, लेकिन मोदी ममता दीदी के बारे में कुछ भी उस तरीके की बात नहीं कहती। इसी से पता चलता है कौन भद्र है और कौन अभद्र है। सही बोला मैंने? दीदी तो कहती है मोदी जी ने बस हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, देश में डेवलपमेंट कोई किया नहीं है, काम कोई किया नहीं है। মোদিজিকে আমরা কেন ভালোবাসি? বাইরের দেশে দেখুন এখন আমাদের কত সম্মান বেড়ে গেছে, ভারত এখন উঁচুর দিকে মাথা নিয়ে চলতে পারে, কিন্তু আগে এরকম ছিল না। তারপরে দেখুন কাশ্মীরে 170 রোধ করে দিয়েছেন আমাদের মোদিজি, ওখানে এখন হিন্দুরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। আগে কী হয়েছিল, পণ্ডিতদের কেটে মেরে ফেলছিল। তারপরে মোদিজি মহিলাদের জন্য কত উজালা গ্যাস দিয়েছেন, তারপরে কন্যা সুরক্ষার জন্য দিয়েছেন। এই জন্য মোদিজিকে আমরা, মোদিজি মহিলাদের প্রতি সম্মান জানান, সেই জন্যই আমাদের মোদিজিকে খুব ভালো লাগে। বাইরের দেশে দেন, বাইরের দেশে 3,000 টাকা করে পাচ্ছি, যেমনি সরকার গঠন হচ্ছে 3,000 টাকা করে পাচ্ছি। মোদিজি দিচ্ছেন তো, গুজরাটে চলে যান, গুজরাটে আমার মেয়ে জামাই ছিল, ভীষণ উন্নত। অথচ এখানে 34 বছর সিপিএম, 15 বছর তৃণমূল, কিছুই উন্নত নেই। একটা কলকারখানা আছে বলুন তো, সিপিএম আমল থেকে কলকারখানাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। উনি ভাতাগুলো না দিয়ে যদি সাধারণ মানুষের কলকারখানা তৈরি, কিছু ছেলেপেলে চাকরি হতো, আমার মনে হয় সব মায়েরা খুশি হতেন। चाकरी यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। हाँ, नौकरी हाँ হয়ে যাবে সব। नहीं, 1500 टका से तो नहीं होगा। 1500 टका का तो काम ये है कि जो महिलाएं काम नहीं करती होंगी उनको अपने पास में कुछ पैसे मिल जाते होंगे। 1500 के साथ तो कार्य की आवश्यकता है। दीदी आप भी थोड़ा आगे आइए, आप हिंदी बोल लेंगे थोड़ी थोड़ी? हाँ, थोड़ा थोड़ा ही बोल दीजिए। क्या नाम दीदी? पिंकी सेन गुप्ता। पिंकी सेन गुप्ता। यहीं रहती हैं डोमजूर में? यस। क्या हाल है डोमजूर का? महिलाएं इस बार किस तरफ है? पिछली बार तो यहाँ टीएमसी जीत गई थी, इस बार का क्या माहौल है? इस बार तो बीजेपी जीतेगा, बीजेपी बीजेपी ही जीतेगा। क्यों दीदी? ये मेरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है? या कुछ नजर ममता दीदी ने कोई काम नहीं किया या उनके एमएलए ने कोई काम नहीं किया जो बदलाव चाह रहे हैं आप? है, इसीलिए तो बदलाव चाह रहे हैं। हम लोग तो घर पर जा रहे हैं, घर घर अभियान चल रहे हैं, तो उसमें से रिजल्ट आ रहा है, तो सब लोग ही बोल रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे, तो इसीलिए बोल रहे हैं। तो आज इस बार तो बीजेपी आएगा। दीदी जो कह रही है कि दीदी मोदी आएंगे तो मार्च बंद हो जाएगा, मीट बंद हो जाएगा। वो तो बोलेगा, वो तो बोलेगा, वो तो हाँ। अच्छा, एक बात हमको बताइए, क्या मतलब मैं बहुत मोदी जी को भगवान क्यों बोलते हैं? देखिए आज हमारा देश किस स्टेट पर थी, किस लेवल पर थी, आज किस लेवल पर चले गए। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं, हमारा जो वेस्ट बंगाल पहले किस लेवल पर थी, वेस्ट बंगाल का नाम लेते थे तो सब लोग सम्मान करते थे। जो वेस्ट बंगाल में ये पैदा हुआ, वो पैदा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर बोलिए। तो आज वेस्ट बंगाल जिस दिन से दीदी आए हैं, उस दिन से वेस्ट बंगाल का लेवल, माने हम लोग जब स्टेट दूसरा स्टेट में घूमने जाते हैं, वेस्ट बंगाल का नाम सुनते ही ओ वेस्ट बंगाल से ओ ममता दीदी, वो तो बहुत बुरा। तो कैसे जगह चले गए, पूरा नीचे चले गए। तो हम लोग तो सुन नहीं सकते ना एक वेस्ट बंगाल का लोगों के। तो इसीलिए चाहते हैं जो वेस्ट बंगाल का नाम मोदी जी आए, हम लोग को ऊपर लेके जाए, ऊपर लेके जाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी डेवलपमेंट थोड़ा ना करते हैं, डेवलपमेंट तो दीदी करती है, मोदी जी आएंगे तो बस हिंदू मुसलमान होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो गुजब है, वो तो टीएमसी का गुजब रटा रहे है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में तो उधर भी तो मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, कैसे रहते हैं? उधर भी तो हम लोग से वेस्ट बंगाल से मुस्लिम ज़्यादा ही रहते हैं उत्तर प्रदेश। डोमजूर का माहौल क्या है दीदी? क्या यहाँ पे भी दंगे वंगे हुए हैं या यहाँ शांति है? देखिए हिंदू मुस्लिम हुआ, चुनाव होता है, दूसरे स्टेट में भी चुनाव होता है। चुनाव के बाद कोई भी पार्टी जीते, कांग्रेस हो कोई भी पार्टी जीते, तो कांग्रेस पार्टी जीतेंगे तो बीजेपी नहीं तोड़फोड़ करते, बाद बीजेपी जीतेंगे तो कांग्रेस पार्टी तोड़फोड़ नहीं करते। ऐसे इधर जो वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हो जाता है टीएमसी का घर तोड़ना, दुकान तोड़ना। तो ये तो गुंडा राज चल रहा है इधर। तो ऐसे पार्टी ऐसे को क्यों सपोर्ट करेंगे हम? अच्छा, ये थोड़ा हिंदी में बोलिए दीदी, क्या यहाँ पे भी कोई दंगा वंगा हुआ था? होते हैं भैया। अच्छा, क्यों ना दंगे को तो सामने नहीं लाते ना, वो तो छुपा छुपी अंदर अंदर कर देते हैं। दंगे को तो सामने कौन लाएगा? पुलिस थाना होगा तब भी तो सामने आएगा ना। तो वो तो उन लोगों की तो हाथ में
आइन जो है तो अब थाने बोलिए जो भी बोलिए सब तो उन लोगों की हाथ में। तो दंगे होते तो छुपा छुपी होता है अंदर अंदर। छुपा देते हैं। हाँ सभी मिटा देते हैं। इतना बड़ा जो आरजीकर का कंडा दंगा हुआ तो क्या हुआ, कुछ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ ना। आप लोगों को लगता है कि सरकार परिवर्तन होने से कुछ स्थितियां बेहतर होंगी? जरूर जरूर होगी, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होगी। और इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन हो पाएगा? क्योंकि दीदी तो बड़ी कॉन्फिडेंट। चाहिए ना, अच्छा, एक परिवर्तन बार तो तो चाहिए। परिवर्तन चाहिए। यहाँ हम सब लोग को बता रहे हैं तो 5 साल के लिए एक बार देख लीजिए, हमारा हाथ में ही चाबी है। हमारा हम ही सब कुछ कर सकते हैं ना। 5 साल बाद तो अब और चुनाव तो आएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप दीदी को वोट दीजिएगा। एक बार तो लाके दीजिए ना, एक बार तो उसको तो रास्ता। होता है इलेक्शन तो अभी तो पता चल जाते कौन है ठीक कौन यहाँ जो लोग 34 बच्चों 15 बच्चों करके क्या किया। एक बार बीजेपी के आना चाहिए। पार्टी आएगा तो फिक्स बैठे जाएंगे, ये तो नहीं ना। 5 साल बाद फिर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप ठीक है टीएमसी को वोट दीजिए। यहाँ तो जो आता है फिक्स बैठ जाता है। पहले लेफ्ट फिक्स बैठ गया, अब टीएमसी फिक्स बैठ गया। लोग ये भी तो कहते हैं कि अगर काम अच्छा नहीं, सुनिए, अगर काम नहीं करेंगे तो क्यों इतने दिनों तक लेफ्ट रहा और अब क्यों इतने दिनों तक टीएमसी है? सच्चा वोट होते हैं, सच्चा वोट नहीं होते हैं। सच्चा वोट नहीं, होता। बिल्कुल नहीं। हम लोग एजेंट होके बैठते हैं जो काउंटर में, हम लोग को तो निकाल देते, बाहर निकाल देते। अच्छा, मार हाँ, धोर के मार बाहर निकल देते हैं। मार दो। हाँ जो काउंटिंग होता है, काउंटिंग भी वो मार के। जिस दिन चुनाव का डेट पड़ता है, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब हम लोगों के अंडर एक एक बूथ है। जहाँ सुबह 5 बजे से पैर रखे वहीं उसी जगह से गाली गलौज ऐसा बात बोलते हैं, हम आपको बोल नहीं पाएंगे। वो सब सुन के भी हम डटे रहते हैं, हम सब कोई बूथ नहीं छोड़ता है। लेकिन जो काउंटिंग का सिस्टम है वो तो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, काउंटिंग में पूरा गड़बड़। वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, लड़कियों को ऐसे भाषा में बोला जाता है। हम लोग सब काउंटिंग में भी जाते हैं, आप सोच नहीं सकते ऐसा उन लोगों का भाषा है। क्योंकि उनके घर में भी तो माँ बहन बहुएं होंगी, तो पता नहीं वो कैसे बोल लेते हैं। तो लेकिन लोग तो कहते हैं वोट चोरी मोदी जी करते हैं, वो चोरी से प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। मोदी जी अगर चोरी से ही प्रधानमंत्री बने बैठे हैं तो मैं ईश्वर से बोलूंगी कि ऐसी चोरी यहाँ होती रहे। अच्छा, क्योंकि ऐसी चोरी जब तक होती रहेंगी, हम इतने जो भी है भाजपा सपोर्टर बोलिए, कॉमनर्स बोलिए, जो भी है, हम लोग थोड़ा सांस लेके जिंदा रह सकेंगे। क्या दीदी वोट चोरी करते हैं मोदी जी? नहीं, हाँ? वो टीएमसी का पोचर है। टीएमसी का पोछा है। दूसरे रास्ते में क्या होता है वो मालूम नहीं। हमारा जो राज्य में है वो तो वोट चोरी तो टीएमसी करते हैं, तो हम लोग खुद चुनाव में बैठते हैं। जो काउंटिंग हो ना उधर तो हम लोग तो रहते हैं, तो उधर मार धोर को लेडीज को भी नहीं मानते हैं। लेडीज को भी धमाधम का हाँ, इतना राब भाषा वो लैंग्वेज यूज करते हैं। कपड़ा तक फाड़ देते हैं। हम काउंटिंग में जो जाते हैं, लेडीज लोगों को उतना ज्ञान नहीं करते, कपड़ा वपड़ा सब मतलब एकदम फाड़ देते हैं। क्या बोलें, इतना जिल्लत सह के भी हम लोग भाजपा थे, भाजपा ही रहेंगे। पंचायत वोट में तो हम लोग जब बैठे थे, एक लेडीज को कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए है एटीएनसी। देखिए यहाँ पे इस तरीके के चुनाव होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी, वही बोले हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने हमसे बात की। तमाम राज्यों में चुनाव होते हैं, इस तरीके की पॉलिटिकल हिंसा कहीं देखने को नहीं मिलती। वेस्ट बंगाल अपने आप में बहुत अजीब राज्य है जहां वायलेंस जो है वो डेमोक्रेसी की तकदीर बन गई है। महिलाओं ने अपनी बात रखी। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।